कुशन जहां पर सस्पेंशंस बनाए गए, गाड़ियों के सस्पेंशन बहुत अच्छे, भाई महंगी गाड़ियों में यही तो है कि सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं। कभी वैसे गाड़ी कम महंगी गाड़ी मतलब जैसे ट्रक और बैठ जाना बहुत परेशानी हो जाएगी, बहुत पेन बहुत होगा शरीर में, या रोडवेज बस। और जैसे BMW में बैठ कर देखो तो मतलब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, 100-200 किलोमीटर चले जाओगे। तो कुशनिंग इफेक्ट के लिए नॉन इम्पल्सिव, मतलब हमने धक्का दिया तो उसने मुझे तुरंत रिएक्ट नहीं किया, वही स्प्रिंग है, वो धीरे धीरे करके खुलेगी, दब तो जाएगी तुरंत लेकिन खुलेगी धीरे धीरे करके, है ना। तो वो कुशन है जो कवर कर लेता है। इसमें एक पॉइंट और बचा हुआ है बच्चों, क्लियर है? जागृति, वीडियो ऑडियो, हेलो। यस सर, यस सर। इसमें एक वेइंग बैलेंस, वेइंग मशीन और स्प्रिंग बैलेंस, इसका एक देखो छूट रहा होगा, तुम लोग जब क्वेश्चंस कर रहे होगे तो एक क्वेश्चन ऐसे आते होंगे, वेइंग बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस के क्वेश्चंस आते होंगे जो अभी नहीं कर पाते होगे, या करते होगे तो मतलब किसी तरह उसको अच्छे तरीके से कैसे करेंगे ये देखते हैं। वेइंग बैलेंस एंड स्प्रिंग बैलेंस। तो वेइंग बैलेंस क्या मेजर करता है एवरल? वेट नहीं मेजर करता है सर नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, ये कैसे पता कृतिका? हाँ सर पढ़ा हुआ है। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है। कई बार तुम देखो अगर, तो जैसे तुम किसी वेइंग बैलेंस पर खड़े हो तो ऐसे कर दो तो बढ़ भी जाता है, तो क्या तुम्हारा वेट बढ़ जाता है ऐसे करने से? और थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे उछल जाओ तो थोड़ा कम हो जाती है रीडिंग। ऐसे करके अगर रीडिंग वेट कम होने लगे तो बहुत बढ़िया रहे। ऐसे गए तो थोड़ा कम होकर चले आए, ऐसे कर दिए तो ज्यादा हो गए, है ना। इसका मतलब वो वेट नहीं मेजर करता, कुछ और मेजर करता है। बताओ बच्चों, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हो? वो क्या, दैट मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रेसिंग फोर्स, कितना इफेक्टिवली तुम उसको प्रेस कर रहे हो वही तो मेजर कर रहा है। और इफेक्टिवनेस ऑफ प्रेसिंग फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो पहला पॉइंट मिल गया क्या, कि वेइंग बैलेंस मेजर्स रीडिंग ऑफ अ वेइंग बैलेंस। मतलब क्या होता है रीडिंग ऑफ अ वेइंग बैलेंस? वेइंग बैलेंस इज इक्वल टू क्या, क्या हाँ, इज इक्वल टू इफेक्टिव प्रेसिंग फोर्स, इफेक्टिव प्रेसिंग फोर्स, या इसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल, जल्दी बोलो, रिएक्शन। ये जो बच्चे जानते हैं उनका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है। जैसे एग्जांपल ले ले, लिख लिया सबने, लिख लिया बच्चों? एग्जांपल ले ले, जैसे मान लो कोई लिफ्ट है, कोई लिफ्ट है और इसमें एक वेइंग बैलेंस रखा हुआ है और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे। मान लो इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर, इसको कराया था शायद कहीं, ऐसे है। इस पर एक आदमी खड़ा हुआ है, इस आदमी का मास 60 किलो है। रीडिंग कितनी होगी बताना है, रीडिंग कितनी आएगी लिफ्ट के अंदर, ये मेजर कर रहा है। मान लो मैं बाहर से, रीडिंग कितनी आएगी? रीडिंग तो एक ही होगी चाहे जहां से देखे, ऐसे लिफ्ट है ये, और जी को 10 मान लो। तो जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो इससे मुझसे कहा कि रीडिंग निकालो, तो हम क्या बताएंगे, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है तो FBD स्टार्टिंग कहां से होगी, फ्री बॉडी डायग्राम किसका, आदमी का, बनाते हैं। आदमी यहां खड़ा हुआ है, एक तो उसका कितना कितना 600, और एक ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन, और ऐसे जा रहा है ए, बोलो यही तो। एन निकालना है, न्यूटन ने क्या कहा है, न्यूटन ने क्या कहा है, नेट फोर्स किधर कितना होगा, n माइनस 600 कि 600 माइनस एन, n माइनस 600 इज इक्वल टू ma,
मास कितना है 60 इंटू 2, कितना आ गया n, 720 न्यूटन या फिर 72 किलो वेट। तो 60 किलो का आदमी कितना रीडिंग कितनी आएगी? तो क्या उसका वेट बढ़ गया लिफ्ट में जाने पर? ऐसे तो कमजोर आदमी, दुबले पतले आदमी के लिए बहुत बढ़िया हो जाए, लिफ्ट में गए और उधर से ऐसे निकले। अब बताओ, उल्टा भी अगर नीचे रिटार्ड नीचे आए तो कम भी हो सकता है। इसका तो रीडिंग से नहीं जाना है, रीडिंग तो कुछ और होती है, वो वेट से कोई ताल्लुक उसका मतलब होता है, ताल्लुक कोई तो ताल्लुक होता है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, न्यूमेरिकली इक्वल नहीं होता। एग्जाम्पल लिखो, फिर अच्छा ही क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं वो कौन बताएगा। लिख लिया तुमने? थोड़ा लिख लिया? कोई डाउट किसी को? जितिशा, देवीना, दिव्या, No, sir. श्वेता, जागृति, पार्थ, No, sir. कृतिका, कोई डाउट? जितिशा कोई डाउट है क्या? कुछ नहीं। नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, क्या करना पड़ेगा? फ्री बॉडी डायग्राम, डायग्राम में दो फोर्सेस हैं, वेट नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, एक्सेलरेशन दिखा, इक्वेशन बनाया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन करता है, थोड़ा अच्छा होगा। घबराना नहीं है, बहुत आसानी से निकल के आएगा। तो समझ में आ रहा है क्या है? बहुत खतरनाक खेल है क्योंकि ग्राउंड से ऊपर है, हवा में है सब कुछ। पहली इंफॉर्मेशन, दूसरी इंफॉर्मेशन, मास ऑफ द मैन इज इक्वल टू 60 kg, मास ऑफ द बॉक्स जी को 10 ले सकते हो। System is in equilibrium, first part. If system is in equilibrium, घबराना नहीं बच्चे, बहुत समझने को मिलेगा इसमें। Then find reading, reading of weighing balance. System Excuse me, sir. हाँ बोलो पार्थ। Sir, can you read out the first sentence, sir? Last word समझ में नहीं आ रहा। Weighing balance is massless. Okay, thank you, sir. मास ऑफ द मैन इज 60 kg, मास ऑफ द बॉक्स इज 30 kg, जी को 10 लेना है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, रीडिंग कितनी है इसमें बताना है। ये हवा में है, उसने बॉक्स को ही खींच रखा है, उसके अंदर से रस्सी गई है,
और उसने बॉक्स को रोटेशन का इफेक्ट नहीं लेना है, बॉक्स को ऐसे खींच रखा है, हवा में दोनों है। बॉक्स को कौन रोका हुआ है ऊपर से? उसने ही तो रोका हुआ है, और वो भी बॉक्स में भी है। रीडिंग बतानी है, सीधा फोकस अप्रोच करो। क्या काम करना है हमें, क्या काम करना है? रीडिंग निकालने का मतलब क्या? नॉर्मल रिएक्शन बताना है। तो सबसे पहला स्टेप, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना शुरू कर दो मैन का। हाँ, मतलब ट्रू वेट आ गया, ऐसा नहीं होगा। हाँ, 15 किलो, ये कह रहा 15 किलो का होगा। जल्दी बोलो। नहीं बोलोगे? हाँ, 30 आ गया दूसरा आंसर। 3 आंसर आ गए, 60, 30 एंड 15। सबसे पहला बच्चों क्या काम करोगे? फ्री बॉडी डायग्राम। किसका? आदमी का। शुरू करते हैं बनाना। कौन कौन से फोर्सेस बताते जाओ, बहुत आसान है। आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम नहीं अगर आप कर पाओगे तो आपको ह्यूमैनिटीज लेना पड़ेगा। अगर ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो अभी टाइम है, आप हिंदी, हिस्ट्री ये सब पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसका मतलब आपकी रीजनिंग पावर उतनी अच्छी नहीं है अगर इतना भी नहीं सोच पाते हो कि एफबीडी में कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। तो कौन कौन सा फोर्स बताओ, जल्दी बोलो। एक तो इसका वेट कितना, 600। एक नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, और हाथों में टेंशन, स्ट्रिंग है ना, टेंशन नीचे की ऊपर, ऊपर टेंशन थी। हो गया काम। इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्सेस बैलेंस्ड है। बताओ बच्चे, इसमें किसी को डाउट? बहुत आसान काम है, फिर इसलिए बहुत आसान है, क्योंकि जैसा सोचा है वही काम लोग रोज कर रहे हैं। एफबीडी बना रहे हैं, फोर्सेस को दिखा रहे हैं इक्वल। इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है तो नेट फोर्स बैलेंस्ड है, तो फोर्सेस बैलेंस करो। इक्वेशन क्या बनी? इक्वेशन क्या बनी? n+3 ऊपर और 600 नीचे। फर्स्ट इक्वेशन। कोई डाउट किसी को बच्चों? दिव्या, जागृति, देवीना, आरुषि, नो बताओ सर। कोई डाउट? कोई डाउट? नो डाउट। दूसरा किसका बनाए भाई? इसमें अब n निकालना, t नहीं पता है ना, किसका बनाए? नहीं, मैं तो टोटल बनाना चाहता हूं और आसान रहेगा। बॉक्स को छोड़ो, बॉक्स प्लस मैन का बना लो, आसान हो जाएगा। नहीं समझे बात मेरी? बॉक्स प्लस मैन को सिस्टम मानो, बॉक्स प्लस मैन को सिस्टम मानो। बॉक्स प्लस मैन को सिस्टम मानो। कितना? अरे बॉक्स और मैन का एफबीडी बनाना है, कैसे करेंगे? जल्दी बोलो, कैसे करेंगे? हाँ, बताओ। उसको भी हटाना। एक बार तो हो गया था ना। अब दोनों का मास, सब कुछ एक डिब्बे के अंदर, कुछ हमें नहीं पता। इसका मैं एफबीडी बनाने जा रहा हूं, इसके अंदर आदमी भी है। ये सिस्टम है, सिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं, है ना? अरे ये सियानो भाई, ठीक है, यही तो। अब बताओ, इसका टोटल वेट कितना है सिस्टम का? 900। वेट कितना है? वेट कितना है बच्चों? 900। और कोई फोर्स? रस्सी कितनी जगह जुड़ी सिस्टम से? दोनों को मिलाकर रस्सी कितनी जगह अटैच्ड है?
दो जगह, दोनों को मिलाकर सिस्टम में दोनों है, मैन प्लस बॉक्स, दो जगह अटैच्ड है ना, एक तो यहाँ पर टेंशन टी और एक यहाँ पर क्या, एक ही टेंशन होगा ना रस्सी में, याद करो बच्चों, जल्दी बोलो, एक ही रस्सी एक ही टेंशन, एक देश एक एग्जाम, ठीक है। अरे और कोई फोर्स है ही नहीं, कोई फोर्स है क्या, बस बैलेंस कर दो, क्या आ गया 2t इज इक्वल टू 900, सो t आ गया ना 450, तो छाप दो वहां, अरे क्वेश्चन हो गया, ये t वहां रख दो, n आ गया। क्या दिक्कत थी विशाल, कहाँ गड़बड़ कर रहे थे, कई जगह हैं, टीएन में 3 इक्वेशन, ये कैसे कहां से, बॉक्स का केवल, तो बॉक्स का अगर बनाते तो इसका नॉर्मल रिएक्शन लगाना पड़ता, वो छोड़ दिया होगा कुछ बच्चों ने, जिसने बॉक्स लिया होगा उसने गलती क्या की होगी, अगर बॉक्स भी ले लो तब भी सही हो जाएगा, बॉक्स को ये प्रेस भी तो कर रहा होगा आदमी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, ऐसे हो जाएगा। क्या इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, HCV का है एक पार्ट, तो कितनी रीडिंग आ रही है 15 किलो, कितनी रीडिंग आ रही है 15 किलो, और टेंशन कितना है, अगर ये टेंशन कितना है 45 450 न्यूटन का टेंशन ऐसे उसने एक्सर्ट कर रखा है, उसमें 15 किलो तो रीडिंग आ रही है। अब क्वेश्चन ये है कि वो इसमें टेंशन बढ़ा दे कि घटा दे कि सही रीडिंग आने लगी, क्वेश्चन सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, ये इसमें कोई डाउट हो पूछ लो, दिवीना, जागृति, पार्थ, दिव्या, हर्षिता, आरुषि, तुम लोग बताओ कोई, समर, No, कोई sir. डाउट, जितेशा, हाँ बोलो, जितेशा एनी डाउट, पूछना है बेटा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो बच्चे फिजिक्स को लेकर बहुत ब्लेम कर रहे हैं, टफ आ गया, टफ का नीट में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, उससे रद्दी पेपर नहीं बन सकता, कोई अगर फिजिक्स वाला बनाएगा, कोई भी फिजिक्स जो पढ़ाने वाला बनाएगा तो वो ऐसी मतलब इससे गंदा पेपर नहीं बना सकता, इतना सस्ता नीट का। जल्दी बोलो, अब क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि फाइंड टेंशन या फाइंड फोर्स with which the man pulls the rope in order to have correct reading. कितना फोर्स लगा दे कि रीडिंग करेक्ट आ जाए, वो चाहता है कि जैसे रीडिंग सही आए, देखो जैसे मैं खड़ा हूं वहां, तो वहां ऐसे हल्का खींच करके थोड़ा ढीला करके देख रहा हूं क्या होगा, तो कितना फोर्स लगाए कि फोर्स मतलब जो उसका फोर्स है मतलब टेंशन ही, तो मैंने बताया था कि अगर कोई खींच रहा है, अगर कोई खींच रहा है किसी रस्सी को तो उसका खींचना ही टेंशन होता है, याद करो, तो फोर्स मतलब नया टेंशन निकालना है तुम्हें, और नया टेंशन कितना अप्लाई कर दे कि ऐसा हो जाए। बताओ कितना, जीरो छोड़ दे, मतलब ये छोड़ दे रस्सी तो सब गिरने लगेगा, बस रीडिंग सही हो जाएगी, फ्री फॉल में रीडिंग जीरो हो जाएगी। अगर कभी भी लिफ्ट के अंदर अपना वेट मेजर कर रहे हो और केबल टूट जाए लिफ्ट की, तो जीरो आ जाएगा लिखकर, वेटलेसनेस कहते हैं इसको, फ्रीली फॉलिंग चीजों में वेटलेसनेस होती है।
हेलो, हाँ बताइए। अरे किस दिमाग लगाना है भाई, दिमाग का एक्सरसाइज कराते हैं हम लोग। स्मार्ट बनाना है तुम्हें, स्मार्ट थिंकर्स। कैसे क्या कर दे वो कि सही रीडिंग आ जाए, क्या कर दे? नॉर्मल डिक्शन बढ़ा दे। तो कैसे बढ़ाएगा नॉर्मल डिक्शन? खींच करके बढ़ाना है, जंप नहीं करने लगना है। तो अब क्या होगा? अच्छा अभी टेंशन कितना है, टेंशन कितना है अभी? हाँ कितना? 450 न्यूटन है टेंशन, 450। तो अगर 450 है तो एक्सेलरेशन जीरो है क्या इस समय? ये तो पक्की बात है, जब टेंशन कुछ चेंज करेगा 450 से तो सिस्टम एक्सेलरेट करने लगेगा, ये पक्का है कि नहीं? अरे 450 जब लगा रहा है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो Yes, अब sir. कुछ कम या ज्यादा, अगर या तो 450 ही आंसर बता दो, तब तो रीडिंग कितनी आई, 15 किलो। तो अगर सही रीडिंग चाहता है इसका मतलब टेंशन को चेंज करेगा। तो टेंशन को चेंज करते ही सिस्टम या तो ऊपर की तरफ अगर ज्यादा लगाएगा 450 से, तो सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। अगर कम लूज कर देगा तो सिस्टम नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। बोलो बच्चे, ठीक है कि नहीं? अब अगर हम देखें कि भाई क्या होगा, तो अब मैं ये देखने जा रहा हूं कि चलो सिस्टम का अगर मैं एफबीडी बनाऊं, सिस्टम का एफबीडी, तो सिस्टम का एफबीडी अगर बनाया जाए तो क्या होगा? सिस्टम का अगर एफबीडी अब मैं बनाने जा रहा हूं तो क्या आएगा? सिस्टम मैंने मान लिया टेंशन बढ़ा दिया उसने, अगर मेरा मानना गलत होगा तो आंसर उल्टा आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। जैसे फिजिक्स में क्या किया करो कि जैसे तुम्हें पता तो है नहीं कि टेंशन बढ़ाया घटाया, तो बढ़ा करके करो। अगर उसने घटाया होगा तो बाकी चीज सही करोगे तो अपने आप वो आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं। तो अब टेंशन कितना था, यहाँ 2T था क्या? ऊपर कितना था भाई? यहाँ से एक तो हाथ से रस्सी आई हुई थी, बोलो, यहाँ से रस्सी आई हुई थी ना, और एक यहाँ रस्सी आई हुई थी, दो टेंशन। तो अब मान लो कितना टेंशन है? अरे कितना मान लो अब? तो अब अब इसका एबिलिटी देखो, अब नीचे कितना, 900। अब मान लो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, मान लिया मैंने। अगर मेरा मानना गलत होगा तो आंसर माइनस में आना शुरू हो जाएगा। परेशान नहीं होना है किधर है। यहां तक बताओ ठीक है बच्चों? मैंने टेंशन टी डैश कह दिया, यही तो निकालना है कितना एक्स्ट्रा है, नया टेंशन कितना है। कोई डाउट किसी को? तो बताओ नेट फोर्स क्या इक्वेशन लिखा जाए, न्यूटन ने क्या कहा है? इक्वेशन क्या बनेगी? 900 minus 2t. उल्टा बता रहे हो। टू जिधर एक्सेलरेशन है वो वाला फोर्स पहले, तो 2T डैश माइनस इज इक्वल टू, इन दोनों का मास कितना था, 90 है। 90 है। फर्स्ट इक्वेशन बन गई कि नहीं, जल्दी बोलो। इसमें दो अननोन्स है, ए पता चल जाए तो आंसर आ जाए, टी डैश ही निकालना है मुझे। अब अब मैन का सिर्फ बनाते हैं, मैन का बनाते हैं। तो मैन का अगर मैं बनाऊं तो अब बताओ जल्दी मुझे, कौन बताएगा कि उसका उसका उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? जल्दी बोलो। एक तो हाथों में कितना टेंशन, टी डैश, बहुत बढ़िया। और उसका वेट कितना, 600। और नॉर्मल डिरेक्शन कितना हो चुका है? अब सही रीडिंग आ चुकी है, अब सही रीडिंग आ चुकी है, तो नॉर्मल डिरेक्शन 600 आ चुका है। अरे नॉर्मल कितना आ चुका है? अरे जो क्वेश्चन कह ही रहा है कि करेक्ट रीडिंग आ जाए, है? तो नॉर्मल कितना हो चुका है, 600। और जब सिस्टम ही एक्सीलरेट कर रहा तो ये भी एक्सीलरेट कर रहा होगा। दूसरी इक्वेशन यहां से बनाओ, 600 कट गया ये, नेट फोर्स के नाम पर क्या बचा, सिर्फ टी डैश। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू दूसरी इक्वेशन, बस हो गया। अब क्या करना है? अरे ए यहां से निकालो, वहां रख दो, चाहे डिवाइड कर दो, या टी डैश रख दो पहले। टी डैश यहां रखो, कितना बनेगा, 120, 30, देखो कितना आएगा। अरे अब तो सॉल्व कर लोगे भाई बच्चों,
पार्थ समझे कि नहीं पार्थ? Yes, sir. कोई डाउट? टी डैश वहां रखो, 2t डैश, तो 120a इज इक्वल टू माइनस, ये क्या था, ये माइनस था ना, तो 2t डैश तो 120a माइनस 900 इज इक्वल टू 90a, सो 30a इज इक्वल टू 900, तो a कितना आ गया, हाँ 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और a यहां रख दो तो t डैश आ गया, t डैश कितना आ गया 1800, 450 का 4 गुना, जितना पहले खींच रहा था उसके 4 गुना फोर्स अगर लगा दे तो रीडिंग सही आ जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छी वर्मा का है, लास्ट के 4-5 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें है ये, बहुत आसान है, वेरी सिंपल। क्या इसमें डिफिकल्टी जैसे फील हो रही है डिस्कस कर लो बच्चों, अभी पूछ लो, आगे और चीजें डिस्कस करेंगे, फिर कंफ्यूजन ना हो। क्या दिक्कत आ रही है मन में, कोई डाउट हो तो बताओ, क्या ऐसा आ जाता है कि जैसे तुम नहीं कर पाते हो, यहाँ पर तुरंत आसान लगता है, यही तो दिक्कत होती है। ऐसा क्या होता है, जैसे मैं जान नहीं, क्योंकि अभी तुम लोग का अलग मेंटल लेवल है, तो मैं अभी नहीं जान पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो तुम लोग तभी सरल लगता होगा, मुझे बताने वाला कोई नहीं था स्कूल में, हम लोग अपने आप पढ़ते थे, पता नहीं क्या जैसे कुछ तो जान जाए। तो अभी क्या जैसे दिक्कत आ रही है इसमें, क्या नहीं सोच पा रहे थे विवेक, क्या गलती की थी तुमने? हाँ तो मैंने भी रखा है n = 600, उन्हें ऊपर n लगाया था, n लगाया ही नहीं, तो कांटेक्ट जहां पर है तो n, देखो मैंने कहा था फोर्स भूल जाओगे, कई बार काम वही रहेगा, कई बार फोर्स भूल जाओगे, इक्वेशन गलत बना दोगे, n जैसे छोड़ दिया, और जब n लिखते तो सोचते कि n कितना है, तो n तो गिवन है क्वेश्चन में, n गिवन नहीं है क्वेश्चन में, क्या क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू हैव करेक्ट रीडिंग, तो करेक्ट रीडिंग का मतलब नॉर्मल डायरेक्शन और वेट इक्वल हो जाए, मेरी करेक्ट रीडिंग क्या होगी, मतलब मेरा n कितना होगा मेरे वेट के बराबर। क्या बात समझ पाए सारे बच्चे, बताओ, अरे जल्दी बोलो यस या नो। इसको जब भी कोई ऐसे वेइंग बैलेंस के क्वेश्चन तुम्हें दिक्कत हो, बस यही 2 एग्जांपल्स और इतनी थ्योरी ये रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। स्प्रिंग बैलेंस के बारे में देखते हैं। स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस देखा है किसी ने? सिलेंडर जब भरने आते थे, भरकर लाते थे, तो एक स्प्रिंग लेकर आते थे, एक बैलेंस लेकर आते थे, याद करो किसी ने अगर देखा हो। उसमें यहां पर एक हुक लगा होता है बाहर लटकाने के लिए, और नीचे भी एक हुक लगा होता है, और यहां पर अंदर एक स्प्रिंग होती है, और एक पॉइंटर लगा होता है, और यहाँ पर लिखा होता है 0 kg, ठीक है, 1 kg, 2 kg, समझे मेरी बात की नहीं, 3 kg, 4 kg। ये मानो छत से हैंग कर दिया जाए, ये ऊपर, ये अंदर है डिब्बे के अंदर, एक डिब्बे में ऐसे दिखता रहता है, पतली सी स्ट्रिप ऐसे कटी होती थी, उसमें ये पॉइंटर दिखता है, जितने किलोग्राम के ऊपर आगे रुक जाएगा वही मान लेंगे हम लोग। तो अभी 0 पर होना चाहिए ना जब कुछ नहीं लटकाया है, तो अपना वेट नहीं मेजर करना चाहिए इसको, 0 पर है। अब जो कोई मास यहाँ लटकाओगे, कोई मास यहाँ लटका दिया गया, जब मास यहाँ लटका दोगे तो क्या होगा, एम मास रख दोगे तो स्प्रिंग खींचेगी, तो जिसके सामने आ जाएगी वही तुम बता दोगे कि 2 किलो है इसमें, 3 किलो। नहीं समझे बात? तो इसका मतलब वो क्या मेजर करता है, स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है, स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स, स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स, mass, मेजर्स स्प्रिंग फोर्स, वो तो स्प्रिंग फोर्स मेजर करता है, एफएस, एफएस, ये मास वास नहीं मेजर करता, वो तो स्प्रिंग फोर्स में, जब अरे कोई खिंची हुई स्प्रिंग है तो के एक्स, मतलब क्या, याद करो, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, याद आया बच्चों? कब? व्हेन इलांगेटेड, व्हेन इलांगेटेड। जो ऐसी स्प्रिंग्स हैं
खिंची हुई स्प्रिंग ही स्प्रिंग बैलेंस के रूप में यूज की जाती है, खिंची हुई स्प्रिंग, खींच करके, रख रख करके स्प्रिंग बैलेंस नहीं मेजर की जाती। मतलब अपने सिलेबस में अब तो वैसे ही बन गई है, लेकिन जो इलांगेशन है, इलांगेटेड है, खींच करके, अरे देखा होगा तुम लोग बहुत सारे ऐसे, वहाँ मॉल्स में जाओ तो ऐसे ऐसे बना होता है स्प्रिंग बैलेंस में, कोई चीज वही मेजर कर सकते हो। कभी इधर जाओ तो बहुत, कौन सा है अरे यार वो सुशांत गोल्ड सिटी के पास बेस्ट प्राइस, वहां जाओगे तो वहां जहाँ सब्जी उब्जी प्याज व्याज मिलती है, वहां पर ऐसे आप वहीं पर अपने आप तौल लो, ताकि उनको उतना लेना है जितना, वो वहीं पर ऐसे स्प्रिंग बैलेंस हैंग कर देते हैं, उसे में लटकाओ तो रीडिंग आ जाती है, कम ज्यादा कर लो एक बार, मतलब टेंटेटिव आइडिया लग जाएगा कितना है। तो स्प्रिंग बैलेंस ये मेजर करता है, मेरी बात समझे कि नहीं, स्प्रिंग फोर्स मेजर करता है। अब मान लो ये स्प्रिंग बैलेंस है, एक स्प्रिंग बैलेंस यही वाला है, और ये जो है स्प्रिंग बैलेंस एक लिफ्ट की सीलिंग से अटैच्ड है, लिफ्ट के अंदर है ये, और लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और उसमें 10 किलो का मास रखा हुआ है इसके अंदर। रीडिंग का मतलब स्प्रिंग फोर्स, हमें क्या निकालना है, एफएस। जब भी कोई पूछे स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या है तो क्या निकालना है, एफएस। तो फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ये क्वेश्चन आ गया, बहुत आसान है, बिना पेन यूज किए तुरंत बता सकते हो। कितना आएगा, 8 किलो, 8 kg वेट करा है। फिर से इसका पीटी बनाओ भाई, जिसका तुम्हें रीडिंग निकालना है, उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। चलो बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। कौन कौन से फोर्सेस, जल्दी बोलो जागृति, कौन कौन से फोर्सेस, एटलीस्ट टेल वन फोर्स। So mg and spring force. mg is 100 न्यूटन ना, and Yes, spring force is upwards or downwards, spring is upwards. elongated, elongated, so spring force is upwards, कितना, यही तो निकालना है। एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, हो गया क्वेश्चन। न्यूटन ने क्या कहा था, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, 100 माइनस एफएस की, एफएस माइनस 100, 100 माइनस एफएस, ए की तरफ जो एरो है वो फोर्स पहले, तो 100 माइनस एफएस, अब तो सबका आ गया होगा, इज इक्वल टू m 10 × 2, एफएस कितना आ गया, हाँ 80 न्यूटन, मतलब 8 किलो वेट, 8 न्यूटन कहो, 80 न्यूटन कहो, चाहे ऐसे लिख दो, 8 किलो वेट, 8 केजी वेट भी न्यूटन, जैसे केजी वेट है ना, इट इज ए काइंड ऑफ फोर्स, लेकिन हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं केजी वेट जब लिखना हो, 8 केजी वेट, समझ गए, बहुत आसान है। कोई डाउट तो बताओ, बोलो, किसी को डाउट बच्चों, एनी डाउट, क्या किया मैंने, जिसका, जब भी तुम्हें स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कोई पूछे, तुम उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का जो उससे हैंग्ड है, उसका एबीडी बना लो, इक्वेशन जैसे बनाओगे आंसर आ जाएगा, इतना सिंपल है ये। यही मुझे बताना बचा हुआ था। क्वेश्चंस करते हैं, मॉड्यूल ओपन करो। कौन सेक्शन है, कहीं है, मिला होगा, कहाँ है इसमें, सबके पास मिल गया, न्यूटन्स लॉ है कहाँ यार, ये है,
आगे देखते हैं। ये देखो सेक्शन एफ आ जाओ ना, सेक्शन एफ पार्ट 1 एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन एफ पेज 42 पेज 5 है, पेज 5 ऑफ 33 5 जब उसको स्क्रॉल करते हो ना तो लिख कर आता है 1 ऑफ 33, तो 5 ऑफ 33 आ जाओ और उसमें सेक्शन एफ करो। सेक्शन एफ दिख रहा है सारे बच्चों को, दिख रहा है? यस सर। उसमें एक क्वेश्चन है कि अ मैन ऑफ मास 60 kg इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड इन अ लिफ्ट मूविंग विद वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a as shown in the figure. Calculate the reading of weighing machine in following situation. जब a 0 है तब तो फोर्स बैलेंस है, तब तो सही रीडिंग आएगी बच्चों। एज लॉन्ग एज एक्सेलरेशन इज 0, भाई कोई भी मैन का जब एबीडी बनाएंगे तो नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर और वेट नीचे लगेगा। अगर एक्सेलरेशन 0 है तब तो n इज इक्वल टू mg हो जाएगा, तो ट्रू वेट है ना। तो जिस जिस ऑप्शन में a 0 है उस पे तो ट्रू वेट हो गया, तो पहले का आंसर क्या होगा? सिक्सटी, पहले का आंसर 6। दूसरे का वेलोसिटी की तरफ देखना ही नहीं है, तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है। वेलोसिटी कहीं आता है इस पूरे, देखो इक्वेशन देखो, कहीं वेलोसिटी आता है? सर तो वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं होता न्यूटन लॉज में, समझे कि नहीं? तो पहले का आंसर 60, दूसरे का आंसर भी, तीसरे का आंसर भी, चौथे का आंसर बताओ। हाँ कितना? 72। अरे आ गया ना। अरे फोर्थ का आंसर सबका आया कि नहीं बच्चों? फोर्थ आ जाओ, फोर्थ 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 में क्या करना है? मैन कैपिटी बनाते हैं, वो तो स्टाइल से खड़ा हुआ है। वेइंग मशीन, ट्रू वेट कितना है? 600। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, ए एरो का ऊपर दिखाया गया ना, ए तो क्या लिखा है? 2 लिखा है कि नहीं? इक्वेशन क्या बनेगा? अरे बच्चों इक्वेशन देखो क्या बनेगा, n माइनस 600 इज इक्वल टू मास 60 इंटू ए, n इज इक्वल टू 720, मतलब 72 किलोग्राम वेट। अभी कर लोगे तुम लोग। अब a -2 रख देना, एरो मत चेंज करना, जो a है उसको जगह -2 कर दो, तो यहाँ -120 हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा, तो 820 हो जाएगा, 82 किलो वेट हो जाएगा कि नहीं? अरे 600 प्लस 120 7 नहीं, अच्छा माइनस हो जाएगा, -2, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो घट जाएगा, तो 480 हो जाएगा। मतलब a की वैल्यू रख देना, +2 है तो +2, माइनस है तो जो आंसर फोर्थ का होगा वही किसका होगा? जो आंसर फोर्थ का होगा वही किसका किसका होगा? फोर्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ एक ही है, राइट में नहीं देख, वेलोसिटी कोई मतलब, जो आंसर 480 होगा फिफ्थ का तो वही सेवेंथ का हो जाएगा, करके देख सकते हो, एट्थ का हो जाएगा। अरे बच्चों ठीक है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यस सर। बहुत आसान है, F2 आ जाओ, तुरंत सही हो जाएगा। F2 उसके नीचे वाला क्वेश्चन, F2 बहुत आसान है, वेरी सिंपल। उसमें की स्प्रिंग लगी हुई है, अरे एक बॉक्स है बच्चों, दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है? एक्सेलरेशन ऊपर है बॉक्स का, वेलोसिटी भी ऊपर है, दिखाया गया है, यहां पर एक स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस है, इसमें कुछ मास हैंग कर रहा है, कितना? 10 kg। पूछा गया है कि बताओ रीडिंग कितनी होगी, तो पहले दूसरे तीसरे का एक ही आंसर होगा, कितना?
सही होगा 10 kg वेट कितना होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। तो स्प्रिंग फोर्स फोर्थ का क्या होगा, फोर्थ में जैसे पूछा गया कितना होगा, मैंने क्या किया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो नीचे कितना 100, ऊपर स्प्रिंग फोर्स Fs, ये निकालना है। एक्सेलरेशन ऊपर है 2 है यूनिट्स। इक्वेशन बनाओ, Fs माइनस 100 इज इक्वल टू 10 इंटू 2, यस या नो, 10 इंटू 2 तो कितना आ गया ये, Fs इज इक्वल टू 120, मतलब कितना 12 किलो वेट, 12 kg वेट। जागृति, देवीना, Yes, sir. आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? Yes, sir. ठीक है, क्लियर है? देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, वेरी सिंपल अप्रोच, इजंट इट? अरे Yes, sir. जैसे किसी रीडिंग निकालनी है उसका एबीडी बनाएंगे और बढ़िया काम हो गया। करते करते आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग आगे बढ़ते गए और फिर पहुंच गए तुम जो पूछ रहे थे भाई एक क्वेश्चन, पेज नंबर 12, स्प्रिंग इसी बैलेंस का है। कौन सा? F1 जल्दी बोलो बच्चों, सबको मिला? पेज नंबर 12, F1। यस सर। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, तो किसी एक का बना दो, लेफ्ट वाले का चलो बनाओ, लेफ्ट वाले का FBD इक्विलिब्रियम में है कि कौन किधर जाएगा, लेफ्ट वाला 1 kg ऊपर जाएगा कि नीचे, वही रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा ना, क्योंकि दोनों तरफ मास इक्वल है। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होता तो हम एक्सेलरेशन निकाल लेते सिस्टम का। बोलो, तो हो गया? अरे 10 kg 10 न्यूटन आ गया, और क्या। अगर 1 kg का FBD बनाओगे बच्चों, सबको पहले तो क्वेश्चन मिला सबको कि नहीं? जितिशा क्वेश्चन मिला? जितिशा पेज नंबर, ये सब नीट लेवल का है अभी। जितिशा यस सर। क्वेश्चन मिला? जितिशा यस सर। पेज नंबर 12 F1, माइक ऑन रखो जितिशा। 1 kg जो लेफ्ट में है उसके ऊपर फोर्सेस लगाओ, कौन कौन से फोर्स लगेंगे 1 kg पर? एक तो उसका वेट नीचे, और ऊपर टेंशन लगा, स्प्रिंग फोर्स कहां लगा? टेंशन ही स्प्रिंग फोर्स है, बीच में स्प्रिंग है ना। तो अगर स्प्रिंग और टेंशन, धागा और स्प्रिंग कहीं अटैच्ड हैं तो टेंशन और स्प्रिंग फोर्स इक्वल होता है। लिख लो कहीं, इफ an ideal spring is connected with an ideal thread, if an ideal spring is connected to an ideal thread, ideal string, if an ideal spring is connected to an ideal string धागा, then the spring force Fs is equal to tension. Fs, value of Fs मतलब mod of Fs is equal to mod of tension. अगर एक स्प्रिंग और धागा कहीं जुड़े हुए हैं तो चाहे टेंशन कहो चाहे स्प्रिंग फोर्स कहो, एक ही बात है। वही टेंशन ही तो स्प्रिंग फोर्स वहां पर प्रोड्यूस करेगी और स्प्रिंग फोर्स ही तो टेंशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो हो गया 10 न्यूटन। ये नहीं, एक और क्वेश्चन तुम ये पूछ रहा था, ये मैंने दिया था करने को क्या? बहुत अच्छा। पेज नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 17, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 मिल गया? दिव्या Yes, sir. मिल गया?
पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। ये थोड़ा सा जेई लेवल का है, जेई लेवल का है, घबराना नहीं है, नीट वाले भी जान जाएंगे। बहुत प्रोसीजर से काम करेंगे, बहुत सही तरीके से सही हो जाएगा। ये तो और कुछ है, ये वाला नहीं है ना, ये तो पहले वाला है, इसके बाद वाला मास रीडिंग बताना है। ये 16 तो इसके पिछले वाले जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका क्वेश्चन है ना। अरे पिछला जो लेक्चर था ना उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। अ ब्लॉक टाइड बिटवीन टू स्प्रिंग्स इज एन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है। तो बताओ नीचे वाली स्प्रिंग अवरल एक्सटेंडेड है कि कॉम्प्रेस्ड है? ऐसा हो सकता है, क्या ये कैसे कह सकते हो सकता है, हो सकता है कि एक्सटेंडेड हो सकता है कॉम्प्रेस्ड हो, कुछ पता नहीं है। कैसे कह रहे हो कि नाइदर? हो सकता है वेट बहुत ज्यादा हो, स्प्रिंग फोर्स ऊपर वाला कम हो तो ये नीचे प्रेस कर दे नीचे वाले को। हो सकता है वेट कम हो, स्प्रिंग फोर्स ज्यादा हो तो खींच ले अपनी तरफ, है ना? ऐसा भी हो सकता है। अभी क्या है देखो, अब ये सिचुएशन ठीक है बच्चों की नहीं? अरे बोलो ठीक है, ये से नो, ये कोई यहां तक ठीक है? अब ये कह रहे हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। तो इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? समर, समर कौन कौन से फोर्सेस? एक तो mg, ऊपर फोर्स, ऊपर वाले स्प्रिंग का फोर्स ऊपर है कि नीचे है? नहीं पता। कैसे पता? अरे ऊपर वाली खिंची है कि कॉम्प्रेस्ड है? खिंची होगी, वो तो खिंची हुई समझ में आ रहा है कि नीचे वेट है, तो खिंची है तो स्प्रिंग फोर्स किधर हो गया? F1 मैंने कह दिया। ठीक है बच्चों, ये से नो। नीचे वाले स्प्रिंग क्या है, कॉम्प्रेस्ड है कि इलोंगेटेड है? ये नहीं पता है, ये हमें और इंफॉर्मेशन से पता चलेगा। नहीं समझे? कुछ मान लें हम, क्या मान लें? क्या मान लें? कॉम्प्रेस्ड? अरे क्या मान लें? अरे कुछ भी मानना है तो मैंने कॉम्प्रेस्ड मान लिया। तो अगर ये कॉम्प्रेस्ड है, अगर नीचे वाली स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है तो ब्लॉक को किधर धक्का दे रही होगी? ऊपर। इसका फोर्स मैंने कह दिया F2 है। ये वन स्प्रिंग है, स्प्रिंग नंबर 1, स्प्रिंग नंबर 2। बोलो अभी क्या कह रहे हैं कि इफ अपर स्प्रिंग इज कट then the acceleration of the block just after cut is 6 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड्स। सुन लो भाई बच्चों, ऊपर वाली स्प्रिंग अगर कट कर दी जाए, ऊपर वाली स्प्रिंग अगर कट कर दी जाए तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो जाता है। जल्दी बोलो, समझ के बात की नहीं? तो ऊपर वाली स्प्रिंग अगर कट कर दी जाए तो नीचे वाले स्प्रिंग का फोर्स तो वही रहा जो अभी है। अभी क्या है? F1 प्लस F2 इज इक्वल टू mg है ना। अभी सारे फोर्सेस बैलेंस है कि नहीं? अरे जल्दी बोलो। अरे इक्विलिब्रियम में है ना बच्चों। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या जानते हो? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि नेट फोर्स बैलेंस्ड हो, मतलब आपको बैलेंस करना है फोर्स को, बैलेंस्ड करना है। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू mg हो जाएगा। यहां तक ठीक है? अब ये कह रहे हैं कि अगर ऊपर वाली स्प्रिंग में कितना फोर्स था अभी F1, और नीचे वाले स्प्रिंग में कितना फोर्स था F2, और पिछली क्लास में मैंने बताया था कि सडनली चेंज नहीं होता है। इफ अपर स्प्रिंग इज कट then the acceleration of the block just after cut is 6 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड्स। नहीं समझे बच्चों? जस्ट आफ्टर मतलब जो फोर्स अभी था वही फोर्स है अभी,
तो अगर ऊपर वाली स्प्रिंग कट गई तो अब क्या बचा सिर्फ विशाल? अगर उस ऊपर वाली स्प्रिंग कट गई तो अब कौन कौन से फोर्सेस बचे? एक तो mg बचा और एक F2 बचा। अभी कह रहे हैं नीचे एक्सेलरेट होने लगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम खराब हो गया ना, एक स्प्रिंग कट गई तो इक्वेशन क्या बनेगी? नहीं भाई, mg माइनस F2 इज इक्वल टू ma। यस या नो बच्चों? ए गिवन है 6, रख देंगे बाद में, रख दें यही है ना। mg को 10 रख देते हैं तो 10m, अरे बोलो, माइनस F2 इज इक्वल टू 6m। तो F2 आ गया कितना? 4m आ गया कि नहीं बच्चों? जल्दी बोलो सारे बच्चे, यहां तक कोई डाउट? बहुत आसान चीजें हैं, सिंपल सोचना है, ज्यादा टर्मोइल क्रिएट नहीं करना है ब्रेन में, बहुत सिंपल और कूल रहना है। फिजिक्स तभी आपके क्वेश्चंस होंगे, तरीके से काम करना है, आंसर आ जाएगा। यहां तक ठीक है? किसी को डाउट? अरे मैंने दो फोर्सेस दिखाए, ऊपर वाले को मैंने खिंचा हुआ मान लिया, नीचे वाले कॉम्प्रेस मान लिया। अगर मेरा मानना गलत होगा तो अभी कुछ गड़बड़ आना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव में चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। समझ गए कि नहीं? यहां तक क्या डाउट है? जल्दी बोलो, एनी डाउट किसी बच्चे को? ऑनलाइन वाले पार्थ? No, sir. Now, if instead of upper spring, lower spring is cut, then the magnitude of acceleration of the block just after the cut will be. अभी कह रहे हैं कि अगर instead of upper spring, lower spring is cut, अगर नीचे वाली स्प्रिंग में कट कर दूं, नीचे वाली स्प्रिंग, तो कौन सा फोर्स गायब हो गया? F2 गायब हो गया, तो कौन सा बचा? F1, है ना। तो अब ये ब्लॉक किधर जाएगा? ऊपर के नीचे? नहीं, ये दोनों मिलकर के, हाँ नीचे, नीचे जाएगा, क्योंकि इसमें तो लिखा नहीं है ना, उसमें पता करना है कितना, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये दोनों मिलकर mg को बैलेंस कर रहे थे, एक ने साथ छोड़ दिया F2 ने, तो ये बेचारा कमजोर हो गया ना, ये ज्यादा उतना ही रह गया, तो ये ज्यादा है, ये F1 है। इक्वेशन क्या बनेगी? mg माइनस F1 इज इक्वल टू ma, जो निकालना है। नहीं समझे बच्चों? जल्दी बोलो, अरे बोलो सारे बच्चे बताएं। नाउ अगर स्प्रिंग 2 को 0 कर दिया जाए, नीचे वाला फोर्स खत्म हो गया, स्प्रिंग ही नहीं रही। अरे बोलो बच्चे, अब कौन कौन से फोर्सेस बचे? जल्दी बोलो, बोलते रहो। mg नीचे और F1 ऊपर। अब नीचे एक्सेलरेशन आ गया, मुझे पता नहीं है वैसे, मतलब लॉजिक से हम लोगों ने बता दिया नीचे एक्सेलरेट हो रहा है। इक्वेशन क्या बनी? mg minus f1 mg माइनस F1 इज इक्वल टू ma। g को 10 ले ले, नहीं समझे? तो g को 10 ले ले तो 10m हो गया, 10m। F1 कितना हो गया? 10 माइनस am। ठीक है, देखो बच्चों, अगर मैं g को 10 ले लूं तो 10m, और ये उधर जाएगा तो ma, mg माइनस ma तो लिखा है ना, तो f यहां से F1 आ गया, F1 यहां से है और F2 यहां से है, और ये इक्वेशन लिखी है, दोनों को छाप दो इसी में, F2 भी रख दो और F1 भी रख दो, आंसर आ जाएगा। चेक कर लो। भाई जैसा क्वेश्चन बताता गया मैं करता गया, उसने कहा एक स्प्रिंग हटा दो, हटा दिया, लेकिन मैंने फोर्स नहीं बदला तुरंत। हाँ समर बोलो, क्या डाउट? फोर्स तुरंत नहीं बदलना है। कितना आ गया? यहाँ 10m लिखा है, g मतलब 10, F1 को यहां रखो, कट जाएगा 10m क्या, और माइनस ma तो 4 आ जाएगा, a प्लस 4 आ रहा है, मतलब यहां से चेक करो तो सही हो गया। देखो अपना मानना डायरेक्शन पॉजिटिव आंसर आ गया ना, ए जो हम लोगों ने माना था पॉजिटिव आ गया, इसका तो हमारा ये कंसीडर करना, हमारा ये एजम्पशन सही निकला कि दिस इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स। एनी डाउट? एनी डाउट? जागृति एनी डाउट? No, sir. दिव्या? No, sir. जितिशा? जयश्रुत? No, sir. दिव्या? No, sir. जो नीट वाले बच्चे हैं वो इसके पहले वाले क्वेश्चन को देखेंगे दोबारा, सीधा एक स्प्रिंग दी होगी, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और फिर आया है, फिर आएगा,
इसमें ब्लॉक रखा होगा, लिफ्ट में होगा, पूछा जाएगा रीडिंग कितनी है, एफबीडी बनाओ, आंसर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके तुरंत बाद किया है, कर लिया, करो भी, दिखाओ। कहाँ है? ब्लॉक का बीटी तुमने बनाया है, तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर वाले का किधर दिखाया है, और नीचे वाले का क्यों? नीचे वाले स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है कि इलोंगेटेड है? नीचे क्यों दिखाया है? देखते हैं बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन सबको दिख रहा है? Yes, sir. Reading shown in two spring balances S1 and S2 is 90 kg and 30 kg respectively. When lift is accelerating upwards with acceleration 10 meter per second square, the mass is stationary with respect to the lift, and the mass of the block will be. तो अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलेट हो रही है और उसमें रखा हुआ सामान भी उसके रेस्पेक्ट पे रुका हुआ है, तो उसका भी वही एक्सेलरेशन होगा, सब कुछ अगर रेस्ट में है ना? तो जो एक्सेलरेशन लिफ्ट का वही हमारा, अगर हम लिफ्ट के रेस्पेक्ट में रुके हुए हैं तो। बोलो रीडिंग कितना है? लिखा हुआ है, एफबीडी बनाते हैं, चलो एफबीडी। हमें जब फोर्स निकालना हो, एक्सेलरेशन निकालना हो, है ना, मास निकालना हो, तो एक ही तरीका है, फ्री बॉडी डायग्राम। फोर्सेस बताओ विरल, पहला फोर्स बताओ तुम, पहला ही फोर्स तो बहुत आसान, वो मत बताना तुम एमजी। किधर ऊपर वाली स्प्रिंग का फोर्स किधर होगा? डाउनवर्ड्स, कैसे पता? स्प्रिंग का फोर्स किधर होगा, स्प्रिंग किधर खींचेगी नीचे वाले को, तो अभी आप डाउनवर्ड्स कर रहे थे। जितिशा, टेल एनी वन फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, एक फोर्स बताओ मुझे जितिशा। जितिशा, जितिशा, कृतिका, कृतिका, जागृति, टेल वन फोर्स। Yes, sir. Spring force of नहीं तो S1. वेट में लगा देता हूँ, आखिर वेट कोई ना बताए। एमजी आ गया नीचे, ओके। ऊपर वाले स्प्रिंग का फोर्स किधर होगा, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स? Upwards. अपवर्ड्स। लेट कितना है, कितना है? 90. क्वेश्चन में गिवन है क्या? 90 kg. It says spring 900. balance is 900. Okay. रीडिंग 90 केजी का मतलब 900, 90 केजी वेट, रीडिंग हमेशा केजी वेट में होती है, लिखा भले ना हो। Okay. और रीडिंग ही जो क्या होती है, रीडिंग स्प्रिंग फोर्स ही तो है, तो रीडिंग 900 आ रहा है उसमें। अब बताओ पार्थ, व्हाट इज द फोर्स एंड व्हाट इज द फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स बाय 2 सेकंड लोअर स्प्रिंग? Sir, downwards 300 Newton. डाउनवर्ड्स। नीचे वाले स्प्रिंग क्या है, कॉम्प्रेस्ड है कि इलोंगेटेड है? Oh, sorry, sir. Upwards 300 Newton. कॉम्प्रेस्ड है, हाँ। नीचे वाले स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है कि इलोंगेटेड है? नीचे वाले स्प्रिंग, हाँ, कैसे पता? कौन बताएगा विद लॉजिक? पार्थ, व्हाई यू आर सेइंग दैट स्प्रिंग इज कॉम्प्रेस्ड, लोअर स्प्रिंग इज कॉम्प्रेस्ड? सर अगर एक केस को हटा दें तो अगर एक कंप्रेस है तो दूसरी इलोंगेट ही होगी, until unless दोनों ही इलोंगेटेड हैं, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो। कुछ भी हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है बताओ विशाल? स्प्रिंग क्या है, खिंची हुई है कि संकुचित है, संपीड़ित है, कंप्रेस्ड है? हाँ, कंप्रेस्ड है।
कहाँ लिखा है S1 इज ग्रेटर देन S2? रीडिंग ऑफ S1, नहीं, इससे नहीं अंदाजा लगा सकते। कोई स्प्रिंग खिंची कॉम्प्रेस्ड है, इससे दूसरे स्प्रिंग कोई मतलब नहीं है। क्या डाउट? स्प्रिंग खिंची है, रीडिंग तभी आती है जब खिंची हो। अभी भूल गए तुम लोग। व्हेन अगर कोई स्प्रिंग रीडिंग दे पा रही है, अगर कोई स्प्रिंग रीडिंग दे पा रही है, इसका मतलब वो क्या है? भूल गए क्या? अभी तो बताया था, लिखा है रीड कर रही है। रीड तभी करेगी जब वो खिंची होगी ना, कोई चीज से खींचा होगा। तो नीचे वाली स्प्रिंग में खिंची है, यही की पॉइंट था इस क्वेश्चन का। 90% बच्चे जब से मैं पढ़ा रहा हूं इसको कॉम्प्रेस्ड ही बताते हैं, नीचे है तो कॉम्प्रेस होगी। और फिर उनको सही कराया जाता है कि रीडिंग, ये क्वेश्चन इसलिए ही कराया गया है ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि अगर रीडिंग लिखा हुआ है स्प्रिंग का तो स्प्रिंग कैसी है? एलोंगेटेड है। एनी डाउट पार्थ? नो सर। तो अगर इलांगेटेड है, अगर स्प्रिंग खींची हुई नीचे वाली, तो इसको नीचे खींचेगी। अगर कोई चीज खींची है, स्प्रिंग खींची हुई है, तो नीचे तो खींचेगी। कितना रीडिंग है? 300। बस अब क्या हो गया? न्यूटन्स लॉ। सेकंड इक्वेशन बनाओ। नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। नेट फोर्स क्या क्या है? अरे ऊपर कौन सा फोर्स है? 900। नीचे क्या है? 300। नीचे क्या है? mg 10m is equal to ma. A is 10 m. So this is 600 is equal to 20 m. m is equal to 3 क्या? 30 है ऑप्शन में। वेरी सिंपल क्वेश्चन। दिस वाज द की पॉइंट। स्प्रिंग का फोर्स किधर होगा? ये की पॉइंट था बच्चों। एनी डाउट? बहुत सिंपल है। फिजिक्स इज वेरी सिंपल, इजंट इट? मानोगे नहीं तुम लोग? मान जाओगे तो सही हो जाएगा। ये हो गया, कंप्लीट हो गया काम। एक पॉइंट और बचा है, उसको देख लेते हैं, हो जाएगा 5-10 मिनट में। वो थ्योरी कंप्लीट कर देंगे। तो ये चैप्टर और एक स्यूडो फोर्स बचा हुआ है, वो भी लेंगे। लेकिन अभी एक पॉइंट में, ये कंसेप्ट है, इसको रिवाइज करोगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चंस होने लगेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन जो सारे क्वेश्चन कर ले, ही इज इनटू द आईआईटीज, डिफरेंट आईआईटीज, जिसमें जाना चाहेगा। सारे क्वेश्चंस करने होंगे और समझ कर करने होंगे। जैसे कॉम्प्रेस्ड है कि इलांगेटेड, 2 बार करके भी हो सकता था क्वेश्चन। जैसे एक बार कॉम्प्रेस करके देखा, नहीं हुआ, इलांगेशन हर एक हो गया, नहीं हुआ। गलत तरीका है ना, ट्रायल एंड एरर है। इस टाइप से नहीं होगा ना, कि मतलब उतना टाइम नहीं होगा वहाँ। और वहाँ कैसे पता कौन सा सही है? वहाँ तो दोनों तरीके से जो आंसर आएगा उसमें दिया होगा। नाउ नेक्स्ट इज न्यूटन्स लॉ फॉर अ सिस्टम। न्यूटन्स लॉ फॉर अ सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग एक बॉडी का आईपीडी बना रहे हैं, एक ही बॉडी है, और इसी के ऊपर फोर्स दिखा रहे हैं। मान लो एक सिस्टम में कई सारी बॉडीज हो। मान लो एक सिस्टम है, एक सिस्टम है ऐसे, इसमें एक मास यहाँ पर है, एक मास यहाँ पर है, एक मास यहाँ पर, बहुत सारे हैं। m1 मास यहाँ पर है, m2 मास यहाँ पर है, m3 मास यहाँ पर है। ये इधर एक्सेलरेटेड है मान लो, ये इधर एक्सेलरेटेड है मान लो, ये इधर एक्सेलरेटेड है मान लो। मतलब किसी बॉक्स में कई सारी चीजें एक्सेलरेट कर रही हैं। जैसे एरोप्लेन के अंदर कोई भाग रहा हो, तो एरोप्लेन खुद एक्सेलरेट कर रहा है, उसके अंदर कोई इधर भाग रहा है। ये अर्थ में देख लो, अरे एक तो अर्थ खुद एक्सेलरेटेड है, और उसके अंदर बहुत सारे कार इधर जा रहे हैं, ट्रेन इधर भाग रही, बहुत सारे सिस्टम है ना, इसमें अलग अलग एक्सेलरेशन है। तो
इन सिस्टम के अंदर जो मास है और इनका जो एक्सेलरेशन है और जो इसके ऊपर बाहर से फोर्स लग रहे हैं उनके बीच में रिलेशन बनाने का एक नियम है। क्या नियम है? देखो, अगर मैं मान लो यहां पर एक फोर्स F1 लगा दूं, F1 वेक्टर, यहां पर फोर्स लगा दूं F2 वेक्टर, यहां पर फोर्स लगा दूं, मान लो कई सारे फोर्सेज इस सिस्टम पर बाहर से लग रहे हैं, बाहर से है ना, देखो बाउंड्री के बाहर से है ना, जल्दी बोलो बच्चों। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स ऐसे लग रहा है क्या? F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है क्या विवेकानंद? नहीं ठीक है ना? क्या करे? वेक्टर नेट फोर्स इज इक्वल टू, अभी तक क्या बता था? MA, अब क्या लिखोगे? M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3। डायरेक्शन ध्यान से रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इतना ही पढ़ना है, पढ़ना बहुत कम होता है फिजिक्स में। एक चीज है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया है, जानने वाली चीज इतनी है। न्यूटन्स लॉ फॉर सिस्टम हो गया, 2 मिनट में जान जाते हो, अगर जैसे नहीं पता है 2 मिनट के बाद जान जाओगे। ये सिस्टम का है। एक क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से लिख लो, 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बस छुट्टी मिल जाएगी। न्यूटन्स लॉ अगर सही से नहीं करोगे बच्चों, फिजिक्स आपको नहीं आएगी, आपको दूसरा सब्जेक्ट ऑप्ट करना होगा। ये चैप्टर अगर नहीं आया तो आगे वाले चैप्टर्स बहुत मुश्किल हैं। बार बार रिवाइज करो, वीडियोस देखो, डाउट्स पूछो, और ये सब करना होगा तुम्हें। सारे बच्चे, जो मैंने आपको शीट दी है, उस शीट को अपने एंड्रॉयड फोन है तब भी खुल जाएगी शीट, वो है ना, वो एक्सेल शीट है, एक्सेलिस्ट खुल जाएगी, उसमें अपना नाम सर्च करना है, तुम्हें जो मॉड्यूल चाहिए उसको टिक कर देना, ठीक है। मॉड्यूल रहेगा हर बच्चे के पास, उसी में आप करोगे। ये मोबाइल से काम नहीं चलेगा, हार्ड कॉपी आपको लेनी ही पड़ेगी अगर लॉन्ग टर्म काम करना है, एक क्योंकि लंबा काम है, ठीक है। तो सारे बच्चे मुझे देंगे, तब मैं उसको प्रिंट के लिए ऑर्डर करूंगा। जल्दी बोलो। हो गया? ये हो गया कि नहीं बच्चों? जल्दी बताओ, यस या नो? अरे जल्दी बोलो, लिख लिया सबने? क्या काम करना है? जितने बाहर से फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम इज इक्वल टू एक मास इंटू उसका एक्सेलरेशन वेक्टर प्लस दूसरा मास इंटू उसका एक्सेलरेशन प्लस तीसरा मास इंटू उसका एक्सेलरेशन। ऐसे करते चले जाएंगे हम लोग। बच्चों समझे कि नहीं? यस या नो? जल्दी बोलो। ये बात क्लियर हो गई? देखो कितना अच्छा भी हो जाएगा। सर देखो भाई, अच्छा एक भी ये भी बात समझना, अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तुम फोर्स लगाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे मान लो तुम हॉरिजॉन्टल, तो अगर मान लो तुम ये इक्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनाना चाहते हो, तब तुम क्या कहोगे अपने आप से? माइक ऑफ, जयश्रुत माइक ऑफ, जयश्रुत माइक ऑफ। अगर तुम्हें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन बनानी है तो क्या कहोगे? नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू पहला मास इनटू उसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लस दूसरा मास। नहीं समझे बच्चों? जैसे अगर ये तो इधर उधर मिला करके हो गए। अगर तुम किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग इक्वेशन बनाना चाहते हो तो अपने आप से बोलोगे कि नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू पहला मास इंटू पहले के एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट प्लस दूसरा मास इंटू दूसरे के एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट, तीसरा मास। ऐसे वाई की तरफ बनाना चाहते हो तो वाई की तरफ सारे फोर्सेस एक्सटर्नल, कौन से फोर्सेस? देयर इज नो इक्वेशन फॉर इंटरनल फोर्सेस एज लॉन्ग एज न्यूटन्स लॉ इज कंसर्न। उन्होंने कभी इंटरनल फोर्सेस के बारे में बात नहीं की। हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल फोर्सेस को, बहुत वर्क एनर्जी पावर में पढ़ेंगे। एक ही चैप्टर है जो इंटरनल फोर्सेस को भी मौका देता है कि उसको पढ़ा जाए। पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर G6, पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर G6 कितने बच्चों को दिखा? क्वेश्चन नंबर G6, पेज नंबर 7।
दिखा कि नहीं? यस या नो? 3 monkeys A, B and C with masses 10, 15 and 8 respectively are climbing up and down the rope suspended from D. 3 बंदर तो जानते हैं, बंदर अजीब टाइप की हरकतें करते हैं। एक रस्सी है, उसमें कुछ ऊपर कौन जा रहा है इसमें? देखकर बताओ। C ऊपर जा रहा है ना, और B ऊपर जा रहा है, और A नीचे आ रहा है। एट द जिस स्टैंड पर ये फिगर दिखाया गया, उस स्टैंड पर जब फोटो लिया गया, उसमें A is descending the rope with an acceleration of 2 meter per second square. C is pulling himself up with an acceleration of this. Monkey B is climbing up with a constant velocity. मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना है? 0 ना। हमें कहाँ निकालना है? टेंशन सबसे ऊपर, डी पार्ट में। डी मतलब सबसे ऊपर। बोलो बच्चे, बताओ। अरे ये सियानो, Yes, sir. हमें यहाँ पर टेंशन निकालना है कि नहीं? यहाँ पर सबसे ऊपर वाला। इन तीनों को मैंने सिस्टम का हिस्सा मान लिया, तीनों को डिब्बे में बंद कर दिया। देखो इधर देखो बच्चों, तीनों को मैंने सिस्टम का हिस्सा मान लिया, ठीक है। तो एक रस्सी अब अंदर बंद कर दिया, तो हमें सिर्फ ऊपर वाली रस्सी तो दिख रही है जहां टेंशन निकालना है, अंदर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। और नीचे तीनों का वेट, अगर मैं सिस्टम के का एफबीडी बना रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो एक तो टेंशन ऊपर, और तीनों का नेट वेट कितना है? देखो 33, 330 क्या? 330 न्यूटन। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चों। हाँ, अब मान लो मैं इधर की तरफ इक्वेशन बनाना चाहता हूं, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इस डायरेक्शन में इक्वेशन बनाना है। मान लो ऊपर की तरफ बनाना है, तो कौन सा फोर्स, नेट फोर्स क्या लिखोगे? T माइनस 330 इज इक्वल टू पहले का मास इंटू पहले का अपवर्ड एक्सेलरेशन। किधर मैं बना रहा हूं? ऊपर, प्लस दूसरे का मास इंटू दूसरे का अपवर्ड एक्सेलरेशन। अरे यार यही तो पता है भाई, कितनी छोटी बात है भाई, इतना आसान है, इसमें क्या मैं बार बार समझाऊं? बार बार समझाओ तो लगता है कि तुम जो है रिटार्टेड हो गई। ऐसे करके जल्दी बोलो। हो गया क्वेश्चन एक लाइन में। T माइनस 330, पहले का मास कितना था? A का 10। किधर? ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितना है? ऊपर, उसका नीचे है ना। मैं ऊपर लिख रहा हूं, तो ऊपर में अगर कोई नीचे आ रहा है और मैं ऊपर लिखना चाहता हूं, तो माइनस करके लिखूंगा ना। उसका एक्सेलरेशन ऊपर है ही नहीं, नीचे है। तो नीचे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ऊपर, ये ऊपर इज इक्वल टू माइनस ऑफ नीचे। Yes, sir. ये क्या लिखा हुआ है? माइनस टू अपवर्ड्स मतलब टू डाउनवर्ड्स, प्लस दूसरे का मास 15। बी का एक्सेलरेशन नहीं भाई, बी, अच्छा बी का 0 एक्सेलरेशन है, क्योंकि उसके वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। सी का मास 8 इंटू उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 3/2, ऊपर की तरफ है तो प्लस। क्वेश्चन हो गया। T इज इक्वल टू 330 माइनस 20 प्लस 12, कितना आ गया टेंशन? हाँ 322 आ गया। देखो कितना आसान, एक लाइन में हुआ कि नहीं? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें एक एक का बनाते हैं। एक का बनाओगे तो उसका टेंशन आएगा, कोई फायदा नहीं। अगर सिस्टम में हमने बंद कर दिया और एक एक करके एक लाइन में हो जाएगा। तो हम लोग जो मल्टी स्टेप्स में क्वेश्चंस होते हैं उसको एक लाइन में कर सकते हैं, अगर हम सिस्टम के लिए इक्वेशन बनाना सीख लें। अभी आप सीख नहीं पाए हो, बेसिक आइडिया था। नेक्स्ट क्लास में ये वाला और स्यूडो फोर्स ये करके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिस अनलिमिटेड है, करते रहोगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही। Thank you, sir.